Hello, hello students. Today we will read the chapter number 7 Evans ट्राइज एंड ओ लेवल। तो ओ लेवल के बारे में हमने बात कर ली थी। ओ लेवल एक सेकेंडरी स्तर की परीक्षा होती थी, ठीक है, जर्मन भाषा में। और इवांस इवांस एक कैदी का नाम होता है। तो इसके बारे में हमने पहले ही जो है डिटेल समरी हमने इसके बारे में डिस्कस कर ली थी। तो अब हम चैप्टर शुरू करेंगे। रिटन बाय कोलिन डेक्स्टर। ओके, बिफोर यू रीड, शुड क्रिमिनल्स इन द प्रिजन बी गिवन इन द अपॉर्चुनिटी टू लर्निंग एंड एजुकेशन, है ना। तो क्या मतलब कि जेल में जो अपराधी होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं, कि उनको कुछ सीखने और शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो है क्या उन्हें अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, अवसर देने चाहिए, ठीक है। तो जो ड्रामेटिस पर्सोनी है यहाँ पे, यानी कि पर्सनालिटी है यहाँ पे, जो करेक्टर है यहाँ पे कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे कुछ मतलब कि नाटक के पात्र कह सकते हैं हम, ठीक है। तो द सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड है, यहाँ पे सेक्रेटरी है एग्जामिनेशन बोर्ड का। गवर्नर ऑफ द एचएम प्रिजन ऑक्सफोर्ड है, तो एचएम प्रिजन ऑक्सफोर्ड है वहाँ का जो प्रिजन गवर्नर है यहाँ पे। जेम्स इवांस अ प्रिजनर, जैसा कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि जेम्स इवांस है यहाँ पे। एंड मिस्टर जैक्सन अ प्रिजन ऑफिसर। एंड स्टीफन, मिस्टर स्टीफन भी प्रिजन ऑफिसर है, दोनों ये प्रिजन ऑफिसर है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। एंड रिवन एस मकलेरी एंड इनविजिलेटर, एक एस मकलेरी नाम का व्यक्ति है जो इनविजिलेटर के तौर पर यहाँ पर जो काम करता है। एंड मिस्टर कार्टर डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट, मिस्टर बेल डिटेक्टिव ऑफ चीफ इंस्पेक्टर। तो यहाँ पे ये कुछ कैरेक्टर हैं, ये बारी बारी से अपना जो है किरदार निभाते हैं यहाँ पे, जो भी इनका जो मतलब इनका रोल होता है यहाँ पे। तो ऑल प्रिकॉशन हैव बीन टेकन टू see to it that the O-level German examination arranged in the region of the Evans does not provided him with any means of escape, है ना। तो यहाँ पे जो है सभी प्रिकॉशन जो है, यानी कि परीक्षा करने के लिए जो प्रिकॉशन है, सावधानियाँ बरती गई थी, ठीक है। इवांस के लिए ओ लेवल परीक्षा कंडक्ट कराने के लिए सभी सावधानियाँ बरती गई थी, परीक्षा करवाने के लिए सभी सावधानियाँ बरती गई थी, कि ताकि जो इवांस जो है वो उसको किसी भी तरीके से जो है कैदी बचकर भाग ना जाए या उसके लिए निकलना संभव ना हो जाए आसानी से। तो सभी प्रिकॉशन जो है सावधानीपूर्वक जो है की गई थी। इट वॉज इन अर्ली मार्च व्हेन द सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम ऑक्सफोर्ड प्रिजन। तो भाई मार्च के शुरुआती दिनों की बात है, मार्च महीने की। तो क्या हुआ कि बोर्ड का जो सेक्रेटरी है, सचिव है, उसको ऑक्सफोर्ड जेल से एक कॉल आती है। इट इज़ अ स्लाइटली ओके अनयूजुअल रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर एक स्लाइटली अनयूजुअल रिक्वेस्ट थी, थोड़ा सा एक मतलब कि कह सकते हैं हम कि एक अजीब सी मतलब रिक्वेस्ट थी, एक प्रार्थना की, अजीब तरह की प्रार्थना थी। क्या थी? गवर्नर बट आई डोंट सी व्हाई वी शुडंट ट्राई टू हेल्प, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नर परंतु मुझे सहायता न करने की कोशिश का कोई कारण दिखाई नहीं दे रहा है। तो इनमें आपसी बातचीत हो जाती है कि गवर्नर मुझे मतलब कि हेल्प ना करने का कोई भी ऐसा तो मुझे जो है रीज़न दिखाई नहीं देता कि मुझे हेल्प नहीं करनी चाहिए। जस्ट द वन फेलो यू से आपने कहा है कि बस, आपने कहा है एक आदमी, आप कहते हैं कि एक आदमी है बस। तो गवर्नर से सेक्रेटरी की बात होती है, एक अनयूजुअल रिक्वेस्ट होती है, कुछ अजीब सा आग्रह होता है, पता नहीं क्या है उसमें, तो देखते हैं हम। एंड दैट इज़ इट, हाँ कुछ इसी प्रकार से है। एक ही आदमी है, चैप कॉल्ड इवांस। हाँ, इवांस मतलब इवांस उस व्यक्ति का नाम है। स्टार्टेड नाइट क्लासेज इन ओ लेवल जर्मन लास्ट सेप्टेम्बर से ही इज़ दैट कीन टू गेट सम शॉर्ट्स ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे उसने कहा, सेक्रेटरी पिछले सितंबर में ओ लेवल जर्मन कक्षाएँ शुरू की थी। उनका कहना है कि वह किसी प्रकार की जो है क्वालिफ़िकेशन, एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन करने का इच्छुक है। यानी कि यहाँ पर जो इवांस कैदी है उसने ओ लेवल एग्जामिनेशन के लिए डिमांड रखी है कि मैं जर्मन भाषा में ओ लेवल सेकेंडरी स्तर की परीक्षा पास करना चाहता हूँ, जेल में रहकर मैं ये क्वालिफ़िकेशन करना चाहता हूँ। इज़ ही एनी गुड। तो यहाँ पे सेक्रेटरी और यहाँ पर उसकी क्या बोलते हैं उसको, गवर्नर की बात चल रही है।
क्या यह ठीक है, क्या यह ठीक रहेगा या ठीक है। ही वॉज द ओनली वन इन द क्लास, वह केवल एक ही है अपनी कक्षा में, सेकेंडरी स्तर की परीक्षा में केवल एक ही व्यक्ति था है। सो यू कैन से ही इज़ हैड इन इंडिविजुअल ट्यूशन ऑल द टाइम रियली। तो आप कह रहे हो कि वह हमेशा व्यक्तिगत ट्यूशन लेता रहा है। वुड हैव कॉस्ट हिम हाफ पैकेट इफ़ ही हैड बीन आउटसाइड। ठीक है, तो वो कहता है ट्यूशन लेता रहा है अगर वास्तव में ही इसका एक पैकेट खर्चा आ जाता है यदि वह बाहर होता तो। यानी कि अगर कहता है कि अगर वह बाहर से ये स्तर की अगर परीक्षा पास करता तो उसके पास एक पैकेट का खर्चा आ जाता है। तो वुड बी समथिंग लगा लीजिए एक पैकेट 50,000 लगा लीजिए, जो भी है उनके अमाउंट में उन्होंने एक पैकेट का खर्चा बताया है। वेल लेट्स गिव हिम अ चांस सैलरी। तो ठीक है, हमें उसे एक मौका देना चाहिए, हम मौका देते हैं उसको, चलो कोई बात नहीं। अगर कहता है अगर अब तो वो जेल में है, अगर जेल में नहीं होता तो एक पैकेट का खर्चा निश्चित रूप से उसकी पढ़ाई पर आ जाता। दैट्स जॉली काइंड ऑफ यू। ठीक है, तो ये तो आपकी बहुत बहुत जो है मेहरबानी होगी। दैट्स जॉली काइंड ऑफ यू एंड व्हाट एग्जैक्टली द प्रोसीजर नाउ, व्हाट एग्जैक्टली द प्रोसीजर नाउ। तो वो कहता है कि वास्तव में जो प्रक्रिया है, जो प्रोसीजर है वो इसका क्या रहेगा। ओ डोंट वरी अबाउट दैट, ओ इसके बारे में तुम चिंता मत करो। आई विल बी सेंडिंग यू ऑल द फॉर्म्स एंड स्टफ़। ठीक है, तो मैं आपको सभी सामान स्टफ़ भेज दूंगा, सभी सामान और फॉर्म्स भेज दूंगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो गवर्नर उसमें की बात होती है सेक्रेटरी की। व्हाट इज़ हिज नेम, यू से इवांस। हाँ, क्या नाम बताया था आपने उसका, आपने क्या नाम बताया था, इवांस। यस, जेम्स रोड्रिक इवांस। तो जो जेम्स रोड्रिक इवांस उसका पूरा नाम है। ठीक है, एंड इट साउंडेड रादर ग्रैंड, और यह कुछ अच्छा है, साउंडेड अच्छा है, बोलने में अच्छा है, रोड्रिक इवांस। ठीक है, जेम्स रोड्रिक इवांस। जो जस्ट वन थिंग्स गवर्नर, ही इज़ नॉट वायलेंट एंड शॉर्ट ऑफ फेलो इज़ ही। तो उसके बाद बस केवल एक ही चीज़ है गवर्नर, वह एक प्रकार का जो है हिंसक आदमी नहीं है, हिंसक प्राणी नहीं है। आई डोंट वांट टू नो हिज क्रिमिनल रिकॉर्ड और एनीथिंग लाइक दैट बट। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि मैं उसके आपराधिक रिकॉर्ड अथवा ऐसी बात नहीं जानता कि वो इस प्रकार से हिंसक रहा हो। ओके, और मैं ऐसी कोई बात भी नहीं जानना चाहता उसके बारे में कि वो इस तरीके की हिंसक प्रवृत्ति कभी अपनाए। नो, देयर इज़ नो रिकॉर्ड ऑफ वायलेंस एंड क्वाइट अ प्लीजेंट शॉर्ट ऑफ चैफ एंड दे टेल मी। तो वो कहता है अरे नहीं नहीं, हिंसा का तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, बिल्कुल शांत आदमी है वो, बिल्कुल वे मुझे बताते हैं क्या। एंड बिटा कार्ड रियली, और वास्तव में ही जो है वो एक थोड़ा सा मजाकिया है। ठीक है, मजाकिया किस्म का बिटा कार्ड ऑफ रियली। एंड वन ऑफ द स्टार्स ऑफ द क्रिसमस कंसर्ट, और वह क्रिसमस की मंडली का एक जो है स्टार भी रहा हुआ है, एक स्टार है क्रिसमस मंडली का, एक मतलब कि जो स्टार है, अभिनेता भी है। इमिटेशंस यू नो द शॉर्ट ऑफ थिंग। ठीक है, तो नकल, आप इस प्रकार की चीज़ को जानते हैं, जैसे भाई नकल करना। एंड माइक यारवुड स्टफ़, जैसे आप नकल आप इस प्रकार की चीज़ को मानते हैं, माइक यारवुड जैसे, जो माइक यारवुड जैसे जो नकल करते हैं उस तरीके की आप नकल मान सकते हो। नो ही जस्ट द यस, तो नो ही इज़ जस्ट अ कॉन्जेनिटल क्लेप्टोमैनियाक। ठीक है, तो यहाँ पर क्लेप्टोमैनियाक जो है, तो आप मतलब कि कह सकते हो कि वह जन्मजात से जो है इस चोरी करने की, जो कॉन्जेनिटल जो क्लेप्टोमैनियाक है, एंड दैट्स ऑल, मतलब ये एक बीमारी है कि किसी में मतलब चोरी करने की आदत हो गई तो वो छोड़ नहीं सकता। ये बीमारी हो गई कि वो बचपन से ही जो है ये चोरी करने का बीमारी से पीड़ित है। द गवर्नर वॉज टेम्प्टेड टू एंड समथिंग एल्स एंड बट ही थॉट बेटर ऑफ इट। ठीक है, तो यहाँ पर गवर्नर कुछ कहना चाहता था परंतु वह ठीक समझा
और इस प्रकार से जो है ही वुड लुक आफ्टर दैट पर्टिकुलर साइड ऑफ द थिंग्स हिमसेल्फ। ठीक है, तो वो ठीक है, विशेष पक्ष का वो जो है उन जो चीज़ें हैं उनका मतलब उस विशेष पक्ष का वह ध्यान रख लेगा, उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप जो है परीक्षा की तैयारी करवाइए। प्रीज्यूमेबली सेड द सेक्रेटरी यू कैन अरेंज अ रूम वेयर। ठीक है, तो यहाँ पर अनुमान से जो कहता है सचिव कहता है, सेक्रेटरी कहता है बोर्ड का कि आप एक कमरे की व्यवस्था कर सकते हैं जहाँ पर उसको मतलब पढ़ाया जा सके। ओ नो प्रॉब्लम, ही इज़ इन अ सेल ऑन हिज ओन, वो उसकी सेल में ही पढ़ लेगा, सेल में ही पेपर करवा देंगे उसके। इफ़ यू हैव नो ऑब्जेक्शंस ही कैन सिट द एग्ज़ाम इन देयर। तो वही बात आ गई कि एग्ज़ाम भी वहीं पर दिला देंगे उसको, अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन ना हो तो दैट्स फाइन। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हाँ हम उसका एग्ज़ाम भी वहीं पर दिला लेंगे। ठीक है, एंड वी कुड ईजीली गेट वन ऑफ द पार्सन्स फ्रॉम द सेंट मैरी मैक्स टू इनविजिलेट। ठीक है, एंड इफ़ दैट्स, और वो कहता है कि कोई समस्या नहीं है, वह अपनी कोठली में रह लेगा और आपको एतराज़ नहीं हो तो परीक्षा भी वहीं पर भी जो है दे लेगा। लेकिन वो यहाँ पे कहता है कि ठीक रहेगा अगर हम जो है आसानी से सेंट मैरी मैग से निगरानी करने के लिए एक पादरी को भी वहाँ से बुला सकते हैं इन्विजिलेटर के तौर पर। ये भी बढ़िया रहेगा कि इन्विजिलेटर के तौर पर जो है सेंट जो मैरी मैग है वहाँ से एक जो पादरी को बुलाया जा सकेगा ड्यूटी देने के लिए पेपर में। फाइन, यस दे सीम्स टू हैव अ लॉट ऑफ पार्जन देयर। हाँ, मेरे अनुमान से जो है वहाँ पर बहुत सारे जो है पादरी होते हैं। ठीक है, पार्जन्स देयर डोंट दे। द टू मैन ऑफ द Chuck good naturally and the secretary had final thought। ठीक है, तो यहाँ पर जो गुड नेचरली थे मतलब जो अच्छे नेचर वाले हैं, हंसी मजाक वाले हैं, तो जो है वो यहाँ पर मिल सकते हैं। द टू मैन मतलब कि उन्होंने आपस में जो है थोड़ा सा एक गुड नेचरली जो है व्यवहार किया, हंसी मजाक किया। एंड सेक्रेटरी हैड फाइनल थॉट, तो सेक्रेटरी के दिमाग में जो है अंतिम विचार आया। क्या विचार था? एट लीस्ट देयर इज़ वन थिंग्स यू शुडेंट हैव मच ट्रबल कीपिंग हिम ऑफ द इनकम्युनिकेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इनकम्युनिकेटिव है ये यहाँ पे, एंड शुड यू। तो अंतिम विचार आया कि कम से कम आपको उसे बिना बातचीत रखने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। क्या होगी? मतलब कि बातचीत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कि बिना बातचीत के सब कुछ जो है कंप्लीट कराया जाना चाहिए। तो ये चीज़ें उनके बीच में जो है तय होती हैं। द गवर्नर ऑफ द चक्ल पोलाइटली वंस मोर एंड retreated his thanks and slowly cradled the phone Evans। तो यहाँ पर जो है बिल्कुल वो कहता है कि नम्रता से एक बार फिर से वो दोबारा से थोड़ा से चकल मीन्स होता है हंसना, मतलब कि बिल्कुल नम्रता से थोड़े से हंसे, फिर धन्यवाद किया उनका और फिर फ़ोन रख दिया इवांस। इवांस द ब्रेक। अब ये देखिए, ये जो कैदी था इवांस द ब्रेक, मतलब इवांस को द ब्रेक के नाम से जाना, जेल तोड़ कैदी के नाम से जाना जाता था। एज द प्रिजन ऑफिसर्स कॉल्ड हिम, कि जेल के अधिकारी उसको जेल तोड़ इवांस कह के पुकारते थे। एंड थ्रीस ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम प्रिजन, वह 3 बार जेल से भाग चुका था। एंड बट फॉर द recent wave of unrest in the maximum security of the establishments up north, he wouldn't now be gracing the governor's premises in Oxford। तो भाई वो 3 बार जेल तोड़कर भाग चुका था और हाल ही में जो है उसमें जो है थोड़ा सा विद्रोह दिखाई दे रहा था। ठीक है, रिसेंट वेव ऑफ द अनरेस्ट। ठीक है, तो अनरेस्ट विद्रोह थोड़ा सा दिखाई दे रहा था उसमें कि अभी जो है भागेगा ये जेल तोड़कर, और उत्तर की तरफ से अधिक जो है सुरक्षा के प्रबंध यहाँ पर कर दिए गए। अप नॉर्थ ही वुडंट नाउ बी ग्रेसिंग द गवर्नर प्रीमाइजेज ऑफ द ऑक्सफोर्ड एंड द गवर्नर वॉज गोइंग टू मेक एब्सोल्युटली सर्टन दैट ही वुडंट बी डिसग्रेसिंग दैम। तो भाई नॉर्थ की तरफ से उत्तर की तरफ से जो है काफ़ी सुरक्षा के प्रबंध जो है एक्चुअली नहीं होते थे, लेकिन अब की बार ऑक्सफोर्ड के गवर्नर जो थे वो अपने प्रांगण की जो है शोभा नहीं बढ़ाना चाहते थे,
और इस प्रकार से जो है उन्होंने पूरी की पूरी तरीके से जो है उसके भागने के इंतज़ाम जो है पूरी तरीके से उन्होंने पाबंदी लगा दी। ठीक है, तो अब की बार उसने कर लिया, ये डिसाइड कर लिया था कि वह उनको शर्मिंदा नहीं करेगा, बिल्कुल भी अब की बार उसको भागने नहीं देगा। नॉट इवांस वॉज रियल बर्डन, जस्ट परसिस्टेंस नैगिंग प्रेजेंस। अब जो है ऐसा नहीं था कि इवांस एक बोझ था, ये ऐसा नहीं था इवांस एक बोझ था, तो लगातार जो है कष्ट देने वाली उसकी उपस्थिति थी। ठीक है, तो कष्ट देने की उपस्थिति किस प्रकार से थी कि ये जो था कि इनके लिए जो जेल के अधिकारियों के लिए इस प्रकार से एक मतलब कि संकट था इवांस कि वो बार बार में जेल तोड़कर भाग जाता था और फिर उनको जवाब देना पड़ता था कि किस तरीके से ये हर बार जेल तोड़कर भाग जाते हैं। तो उसकी प्रेजेंस मतलब कि एक कष्टदायक तो थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो बोझ था। वैसे वो उसका वॉयलेंट रिकॉर्ड कोई नहीं था। ही वुड बी ऑल राइट इन ऑक्सफोर्ड दो द गवर्नर वुड सी दैट एंड वुड सी टू इट पर्सनली। ठीक है, तो अब की बार जो गवर्नर ने क्या कहा था कि ऑक्सफोर्ड में बिल्कुल सही रहता था, गवर्नर ने उसका जो है बिल्कुल खास ख्याल रखता था गवर्नर उसका। और इसके अलावा बस एक संभावना थी, क्या थी? एंड बिसाइड्स देयर वाज अ जस्ट ऑफ द पॉसिबिलिटी इवांस वाज द जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन द ओ लेवल जर्मन। अब की बार एक संभावना थी कि भाई अब की बार जो है उसने ओ लेवल जर्मन परीक्षा में वो रुचि रखता था और अब की बार उसने रुचि दिखाई। जस्ट अ स्लाइट पॉसिबिलिटी, just a very slight possibility. Okay, at 8:30 p.m. on Monday 7th June, Ivan German's teachers shook him by the hand in the heavily guarded of the recreational block just across from the D wings। अब ये देखे यहाँ पे देखना कि 7 जून को सोमवार का दिन था भाई, 8:30 पर 8:30 पर इवांस के एक जर्मन अध्यापक ने उसका हाथ पकड़कर जो है उसको अंदर लेके गया, भारी सुरक्षा वाले रिक्रिएशनल ब्लॉक में हिलाया। ठीक है, मतलब उन्होंने हाथ मिलाया। ठीक है, उसका हाथ पकड़कर उसके हाथ में और हाथ मिलाया एंड जस्ट अक्रॉस द डी विंग्स। और फिर जो ठीक डी विंग के ऊपर था, मतलब डी विंग में जो रिक्रिएशनल ब्लॉक था और वहाँ पर उसकी मुलाकात उसके टीचर से हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ शब्द बोलते हैं वो गटैन ग्लिक हर इवांस। तो यहाँ पर वो बोलते हैं एंड अ पार्डन। तो ये जर्मन भाषा में आई सैड गुड लक एंड गुड लक फॉर टुमारो। ठीक है, तो मैंने कहा जर्मन भाषा में कुछ शब्दों में माफ़ करना, मैंने कहा गुड लक कल के लिए जो है बिल्कुल गुड लक। ओ थैंक्स, आई मीन यू आर ऑफ द डैंक सैक। ठीक है, तो मैंने वो कहता है कि ओ धन्यवाद, मेरा मतलब है कि डैंक सैक कि यू हैवंट अ कैट इन हेल चांस ऑफ गेटिंग थ्रू ऑफ कोर्स, बट तुम्हारे पास बचकर भागने के कोई चांसेस नहीं है, कोई अवसर नहीं है। हाँ जरूर ही। आई मे सरप्राइज एवरीबडी सैड इवांस, मैं प्रत्येक व्यक्ति को हैरान कर सकता हूँ, इवांस ने कहा। इवांस ने कह दिया कि मैं प्रत्येक व्यक्ति को जो है हैरान कर सकता हूँ। एट 8:30 द फॉलोइंग मॉर्निंग इवांस हैड टू विजिटर्स इन फैक्ट। तो भाई 8:30 पर इवांस के पास एक दर्शक आया और वास्तव में 2 दर्शक थे। कैसे थे? विजिटर थे। कौन कौन थे? ही टक्ड हिज grubby and string vest into his equally grubby trouser and stood up from the bunk of smiling cheerfully. Morning, Mr. Jackson, this is the indeed an honor. तो भाई बिल्कुल उसके अपनी गंदी बनियान उतनी ही गंदी थी जितनी पैंट में, मतलब उसकी पैंट में दबी हुई थी, उतनी उसकी बनियान भी गंदी थी। और खुशी के साथ मुस्कुराता हुआ जो है अपने सोने की जो मतलब कि उसकी सोने की जगह थी। ठीक है, स्टूड फ्रॉम द बंक मीन्स वो जो कैदियों के सोने के लिए होता है पत्थर का अंदर, तो वो वहाँ से उठा, चीयरफुली जो है मुस्कुराया, वो मुस्कुराता हुआ अपने सोने की जो है उस जगह पर से उठा। नमस्कार मिस्टर जैक्सन, ये वास्तव में ही क्या एक सम्मान था। जैक्सन वॉज द सीनियर प्रिजन ऑफिसर ऑन डी विंग। तो डी विंग में जो जैक्सन डी विंग का जो है सीनियर जो है अधिकारी था, जेल अधिकारी था। एंड ही एंड इवांस हैड ऑलरेडी बिकम वार्म एनिमीज।
तो भाई वो और इवांस आपस में जो है बहुत गहरे दुश्मन बने हुए थे। एट जैक्सन साइड स्टूड ऑफिसर स्टीफन, तो जैक्सन की जो है एक तरफ में जो है स्टीफन खड़े हुए थे। आ बर्ली एंड सरली लुकिंग मैन, ठीक है, तो बर्ली सरली एक मोटा चिड़चिड़ा दिखने वाला जो है आदमी। एंड ओनली रिसेंटली ऑफ द रिक्रूटेड ऑन द प्रोफेशन, वो अभी हाल ही में इस व्यवसाय में जो है भर्ती हुआ है, यानी कि नया नया भर्ती हुआ है इस प्रोफेशन में। जैक्सन नोडेड कटली एंड हाउस आवर लिटिल आइंस्टाइन दिस मॉर्निंग दैन, ठीक है, तो चिड़चिड़ा दिखने वाला आदमी है और हाल ही में इस व्यवसाय में आया है। जैक्सन ने धीरे से सिर हिलाया और आज सुबह हमारा छोटा आइंस्टाइन कैसा है उसका मजाक उड़ाते हुए इसका इवांस का, कि भाई छोटा आइंस्टाइन कैसा है, पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। wasn't a mathematician मिस्टर जैक्सन, तो क्या वह गणितज्ञ नहीं था मिस्टर जैक्सन ने कहा उसका मजाक उड़ाते हुए। इवांस फेस वॉज द unshaven and we wore of the filthy looking red and white bobble hat upon his head, ठीक है, तो उसने क्या कर रखा था, वह एक गोल जर्मन लोगों को मतलब एक मतलब कि एक जो ब्लडी क्राउड था, ठीक है, जो मतलब एक जर्मन क्या बोलते हैं उसको, एक जर्मन भाषा में मतलब गाली दी जाती है, ठीक है। तो जैक्सन ने अचानक कहा गिव मी अ चांस मिस्टर जैक्सन, आई वॉज जस्ट गोइंग टू सेव व्हेन यू बस्ट इन, तो उसने बड़े जो है मंद आवाज़ में हमेशा की उसको क्रुद्ध कर दिया। उसने कहा इवांस की कि भाई मुझे एक चांस दे के देखिए, ठीक है, मुझे एक चांस दे के देखिए, फिर आपको पता लग जाएगा। तो उसने उनसे कहा which reminds me, Jackson turned his eye on the Stephen, make sure you take his razor out of the sale when he is finished of the scraping that ugly mug of his तो इवांस का फेस जो शायद मतलब कि बिल्कुल अनसेवन था और उसने जो है बिल्कुल मतलब कह दिया कि भाई मैं सेव करने के लिए जा रहा हूँ, जब तक आप अंदर आ जाइए, मतलब कि मुझे एक मौका दीजिए। और वो बड़ा सा हैट पहने हुए था और लाल और सफ़ेद रंग का था जो, और गंदा सा दिखाई दे रहा था, ठीक है। तो वो कहता है जो मुझे याद दिलाता है। जैक्सन ने अपनी आंखें स्टीफन की तरफ घुमाई। जैक्सन टर्न्ड हिज आई ऑन द स्टीफन मेक रे, तो वो स्टीफन ध्यान देना कि अपनी दाढ़ी खुरच ले तो इसका रेजर बाहर ले आना, ठीक है। मेक श्योर यू टेक हिज रेजर आउट ऑफ द सेल व्हेन द फिनिश्ड क्रैपिंग दैट अगली मग ऑफ हिज, तो अपनी गंदी जो है दाढ़ी रगड़ ले तो उसके बाद इसका रेजर ले लेना। क्लियर, ओके। वन ऑफ दिस डेज ही विल डू अस ऑल एन फेवर ऑफ कट हिज ब्लडी थ्रोट, ठीक है। तो उसको डर था कि आजकल में किसी दिन वह हमारे लिए एक मेहरबानी करने वाला है और वह अपना गला काटने वाला है, ठीक है, मतलब कि गला नहीं काट ले, तो इस वजह से जो है उसका जो रेजर ले लेना। फॉर अ फ्यू सेकेंड इवांस लुक्ड thoughtfully at the man and standing ramrod and stayed in front of him. A string of Second World War and medal proudly paraded over his left breast pocket, ठीक है। तो उसके बाद उसने क्या किया कि जो कुछ सेकंड के बाद ही, मतलब कि कुछ सेकंड के बाद ही क्या हुआ कि इवांस बिल्कुल जो है थॉटफुली एक विचार लिए हुए उस आदमी को देखता रहा जो रोड की तरह ठीक उसके सामने खड़ा हुआ था, यानी कि जो प्रिजन ऑफिसर थे सामने खड़े हुए थे और उसकी बाईं जेब पर दूसरे विश्व युद्ध में प्राप्त मेडलों से सुसज्जित जो है उसकी जेब दिखाई दी। मिस्टर जैक्सन, वॉज इट यू हु लुक माई नेल सीजर्स अवे? इवांस हैड ऑलवेज वरीड अबाउट हिज हैंड। तो यहाँ पर जो है जो उसके सामने बिल्कुल खड़ा हुआ था, तो मिस्टर जैक्सन क्या आप थे जिसने मेरे पास से नाखून काटने की कैंची ली थी? इवांस हमेशा अपने हाथों के बारे में जो है हमेशा चिंतित रहा करता था, वरीड अबाउट हिज हैंड, ठीक है। एंड योर नेल फाइल टू, और तुम्हारा नाखून घिसने वाला औजार, ओके। Look for a moment, Ivan's eyes of the smoldered dangerously, but Jackson was ready for him.
लेकिन यहाँ पर जो है देखो, एक पल के लिए इवांस की आंखें जो है खतरनाक रूप से जो है लाल हो गई, परंतु जैक्सन इसके लिए तैयार था। जैक्सन वॉज रेडी फॉर इट, मतलब उसकी आंखों में एक बार गुस्सा आया, लेकिन जैक्सन भी उसके गुस्से को जो है काबू में करना जानता था और वो उसके लिए बिल्कुल तैयार था। ऑर्डर्स फॉर द गवर्नर इवांस, ऑर्डर फॉर द गवर्नर इवांस, गवर्नर के आदेश है इवांस। ही लीन फॉरवर्ड एंड leered his voice dropping to the harsh। तो यहाँ पर वो कहता है कि गवर्नर के आदेश है, वह आगे झुका और जो है बिल्कुल एक व्यंग्यात्मक, एक कटाक्ष की स्थिति में तिरछी नज़रों से उसने उसकी तरफ देखा। कंटेम्प्टुअस विस्पर, और एक शिकायत भरी उसने आवाज़ बुदबुदाया, फुसफुसाया, यू वॉन्ट टू कंप्लेन, तुम शिकायत करना चाहते हो। इवान श्रज्ड हिज शोल्डर एंड लाइटली, इवांस ने जो है अपने थोड़े से कंधे श्रज्ड किए, श्रज्ड मीन्स होता है उकचाना कंधे को। एंड द क्राइसिस वॉज ओवर, ठीक है, तो क्राइसिस होता है संकट, क्राइसिस मीन्स क्या होता है, संकट। एंड यू हैव गोट हाफ एन आवर ऑफ द स्मार्टन योर सेल्फ अप इवांस एंड टेक दैट ब्लडी हैट ऑफ। तो वो कहता है कि तुम स्वयं को स्मार्ट करने के लिए, अपने आप को संवारने के लिए आधा घंटा ले चुके हो इवांस, और उस ब्लडी हैट को उतारो, उस ब्लडी हैट को उतार दो भाई, बहुत देर हो गया, वो गंदा सा हैट उतारो। मी एट ओ इवांस पुट हिज राइट हैंड एंड लविंगली ऑन द टॉप ऑफ द फिल्दी वुलन एंड स्माइल्ड सैडली, डू यू नो मिस्टर जैक्सन, इट इज़ ओनली थिंग्स दैट एवर brought me any sort of luck in life। तो वो कहता है उसको उतार दो। मैं हैट, इवांस ने अपना जो है दाहिना हाथ जो है गर्दन से उस पर, मतलब कि इवांस पुट हिज हैंड ऑफ द लविंग ऑन द टॉप ऑफ द फिल्दी वुलन, उस ऊन के ऊपर रखा और उदासी से जो है वो थोड़ा सा सैडली मुस्कुराया, ठीक है। एंड डू यू नो मिस्टर जैक्सन, इट इज़ ओनली थिंग्स दैट एवर ब्रॉट मी एनी शॉर्ट ऑफ लक इन माई लाइफ, काइंड ओ लकी चार्म, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। तो वो कहता है तुम तो जानते हो जैक्सन कि जानना चाहते हो, मेरा मतलब ये है कि आज मैंने सोचा ठीक ठाक है, मतलब कि ये जो चीज़ है ये मेरे जीवन में मेरे लिए भाग्यशाली रही है, जो हैट है, ठीक है, और brought me any sort of luck in kind of lucky charm, ठीक है, and if you know what I mean, and today I thought well with exam and all that। तो ये मेरे लिए एक ताबीज़ की तरह रही हुई है, ठीक है, तो ये मेरे लिए एक ताबीज़ की तरह है और ये मेरे लिए लकी है। तो यदि तुम जानना चाहते हो तो मेरा तात्पर्य ये है कि आज मेरी परीक्षा का दिन है और मेरे लिए लकी है, मुझे पहन लेने दो इसको, हैट को, और well with me exam and all that, and buried somewhere in Jackson was a tiny core of the compassion and Evans knew it। और यहाँ पर जो है, और जैक्सन जो है कहीं खोए हुए थे और इन सभी जो बदतमीजी थी और टीनी कोर ऑफ कंपेशन इवांस न्यू दैट, और बदतमीजी के नीचे एक छोटा सा जो है प्यार की कोई चीज़ थी और इवांस इसे जानता था, इवांस ने उसको बताया कि भाई मुझे आज हैट पहन लेने दो। इस तरीके से जो है इवांस का पेपर के लिए जो है तैयारी की जाती है। और अध्यापक उसे पढ़ाता रहा था दिन भर, मतलब 1 महीने तक अध्यापक आता रहा था, और अब उसके एग्ज़ाम की जो है डेट नज़दीक आ गई है। अब उसकी पूरी प्रिपरेशन के साथ उसको ले जाया जा रहा है, ठीक है। तो देखते हैं फिर नेक्स्ट में।